हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग एक लेटर के बारे में बात करेंगे जो लेटर नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑफिसर्स एसोसिएशन के द्वारा लिखा गया है। यानी कि जितना भी आपका सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में जितना भी एग्जीक्यूटिव है, सब एग्जीक्यूटिव मिलके ये एक नेशनल फोरम बना है। यहाँ पे आप देखिए जितना भी सेंट्रल पीएसयूज है सबका मेंबर है। तो इनका जो प्रेसिडेंट है वो देखिए वो सेल का है, इनका जो ट्रेजरर है वो एमटीएनएल का है, इनका जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है वो हैल का है। ठीक है, ऐसे आप देखेंगे इनका जो वाइस प्रेसिडेंट है एनटीपीसी का है, बीईएमएल का है। ऐसे ही आप इनका जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, जितना भी मेंबर्स देखेंगे, सभी पीएसयू में फैला हुआ है इनका मेंबर्स। तो ये जो लेटर जो लिखा गया है, ये लेटर लिखा गया है 12/3/2025 को, यानी कि 12 मार्च को। और लेटर कौन लिखे हैं? लेटर लिखे हैं जनरल सेक्रेटरी जो है वो है अनिल कुमार जी, जो आईटीआई लिमिटेड से ताल्लुक रखते हैं। और उन्होंने ये जो चिट्ठी लिखा है, ये चिट्ठी लिखा है सेक्रेटरी को डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज यानी कि डीपीई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। और ये जो चिट्ठी जो लिखा गया है, ये चिट्ठी में आप देख सकते हैं किस विषय पे चिट्ठी है। ये चिट्ठी है 4th पीआरसी के बारे में, यानी कि रिक्वेस्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 4th पे रिवीजन कमिटी फॉर सीपीसी एग्जीक्यूटिव। तो जैसे जो बीएसएनएल स्नेहा का जो एमएस आदासुल जी है वो आपका देखेंगे यहाँ पे प्रेसिडेंट है, ये जो नेशनल कॉन्फेडरेशन फॉर ऑफिसर्स एसोसिएशन का एनसीओए का। तो यहाँ पे ये जो चिट्ठी लिखा गया है, ये चिट्ठी लिखा गया है डीपी को। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बोला गया है कि 3rd पीआरसी जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए हुआ था, जिसका इफेक्ट 1/1/2017 है, तो उसका जो एस्टैब्लिश जो साइकिल है उसी साइकिल के हिसाब से 1/1/2027 से आपका 4th पीआरसी इम्प्लीमेंटेशन करने का टाइम आ जा रहा है। हालांकि ये अलग बात है, बीएसएनएल जैसे कंपनी में अभी तक 3rd पीआरसी नहीं हुआ है। तो 3rd पीआरसी अगर हो जाता है तो 1/1/2027 से आपका 4th पीआरसी भी ड्यू हो जाएगा। द पेरिविजन ऑफ सीपीसी एग्जीक्यूटिव follows a decadal cycle similar to that of central government employees whose pay revision is undertaken through Central Pay Commission CPC। तो CPC के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पे रिविजन होता है वो CPC के द्वारा होता है। तो यहाँ पे PRC के द्वारा होता है, यहाँ पे बोला जाता है पे रिविजन कमिटी। तो आपका जितना भी PSUs है इनका PRC होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का CPC होगा। Notably, Government of India has already constituted 8 PRC for central government employees। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8 जो CPC है वो कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। तो इन विच इज इन लाइन विथ एस्टेब्लिश प्रैक्टिस फॉर्मिंग सच कमिटी एट लीस्ट 2 years बिफोर द ड्यू डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो 2 साल पहले करने का एक रीति रिवाज चलते आ रहा है। In the above view, we urge the Department of Public Enterprise, that is DPE, to initiate the process for constituting the 4th PRC for CPSE executive in a timely manner। तो DPU को यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप जो CPSE का जो एग्जीक्यूटिव है उनके लिए 4th पीआरसी आप कॉन्स्टिट्यूट कर दीजिए, जो पे रिवीजन कमिटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट कर दीजिए टाइमली, जैसे कि उसका इम्प्लीमेंटेशन टाइमली हो सके और 4th पीआरसी मिल सके। हालांकि बीएसएनएल का जितना भी एग्जीक्यूटिव है वो लोग तो दुखी जरूर होंगे क्योंकि वो लोगों का अभी तक 3rd पीआरसी नहीं मिला है। शायद आने वाले कल में अगर गवर्नमेंट का इच्छा रहेगा, मनसा रहेगा, तो गवर्नमेंट शायद देने की कोशिश करेंगे।
तो देखिए यहाँ पे टाइमली इम्प्लीमेंटेशन का बात बोला गया है कि जो पीआरसी में अननेसेसरी डिले होता है और जिसके वजह से पे रिवीजन में डिले होता है, इसके वजह से क्या होता है, दो इफेक्ट होता है। एक तो आपका जो एम्प्लॉय का मोरल खराब हो जाता है, इच्छा नहीं होता है, और फाइनेंशियल वेलबींग ऑफ सीपीएसई एग्जीक्यूटिव भी होता है, एग्जीक्यूटिव लोग गरीब हो जाते। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि टाइमली फॉर्मेशन अगर होता है तो इसका प्रोसेसिंग भी अच्छा से होगा, रिकमेंडेशन भी अच्छा से होगा और इम्प्लीमेंटेशन भी 1/1/2027 से हो जाएगा। तो आप अगर कमेटी को फॉर्म ही करेंगे 1/1/2027 के बाद तो आपका उसका रिकमेंडेशन आते आते 1 साल लग जाएगा, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो आपका करीब करीब 2-3 साल डिले हो जाता है अगर आप टाइमली नहीं करते हैं तो। जैसे पिछले दफा बीएसएनएल में जो हुआ था, आपका जो 1/1/2007 से जो पीआरसी, जो सेकेंड पीआरसी बीएसएनएल का हुआ, तो इसका जो आप ये जो हुआ ये होते होते आपका 2009-10 हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका 9-10 हो गया तो आपका 2-3 साल का 2 to 3 years जो डिले हो गया, ये डिले में आपका एरियर मिलता है, मगर आप देखेंगे टाइमली अगर हो जाता है तो लॉस बहुत कम होता है। क्योंकि देखिए उस टाइम पे जो आपका टैक्स स्लैब था तो 1 साल में पूरा पैसा एरियर में दे दिया तो 1 साल में आपका इनकम बढ़ गया, तो उसमें आपका टैक्स भी बढ़ गया। अभी इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, इसके लिए आपको 10E फॉर्म आपको जमा करना पड़ता है, मगर कितना एम्प्लॉइज को ये 10E फॉर्म जमा करना आता है और इतना हेडेक क्यों ले, जो अपना राइटफुल जो हक है उसके लिए। तो ये सब प्रॉब्लम होता है, तो एक टाइमी इम्प्लीमेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और दूसरा बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉइज है तो उनके साथ भी एक पैरिटी होना चाहिए। अब सीपीएससी में कोई काम कर रहा है बोल के कोई गलती तो नहीं कर दिया, तो वो भी तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ही ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, एक इंडस्ट्री के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, एक प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। तो जो पे रिवीजन है सीपीएसई एग्जीक्यूटिव का, वो अलाइंड होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके साथ। आप देखिए जो 8 सीपीसी है, 8 सीपीसी ऑलरेडी आपका कंसिडरेशन में हो गया, कॉन्स्टिट्यूट कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अभी इसका टाइमलाइन भी आपका सीपीसी एग्जीक्यूटिव के लिए आपका जो 4th पीआरसी है, जो पे रिव्यू कमेटी है, इसका आपका गठन बहुत ही जरूरी है और इसको इमीडिएटली गठन करना चाहिए। और क्या चीज़ है, रिटेंशन एंड मोटिवेशन ऑफ टैलेंट। अभी क्या होता है कि सीपीएसई का नेशन बिल्डिंग में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल होता है। अभी देखिए जो सामाजिक जो समरसता है, सामाजिक जो बातें हैं, ये सीपीएसई बहुत मेंटेन करते हैं। जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको सर्विस देते हैं। बीएसएनएल का जरिए आप देखिए बहुत ही दूर दराज इलाका में बीएसएनएल सर्विस देता है। जहाँ पे कोई लाभ नहीं हो सकता है, प्रॉफिट नहीं हो सकता है, वहाँ पे बीएसएनएल जाता है, और जहाँ पे प्रॉफिट होता है वहाँ पे रिलायंस, जियो, एयरटेल जैसे कंपनी आ जाता है। मगर जहाँ पे लॉस का ही बात है वहाँ पे बीएसएनएल के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही आप ये भी चीज़ देखिए, ये जो सीपीएसईज है, ये सीपीएसईज में कितना लोग काम करते हैं, करीब करीब 8 से 10 लाख लोग सीपीएसईज में एम्प्लॉयड है। तो ये जो एम्प्लॉयड है ये लोग इनकम टैक्स देते हैं, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी एक बात होता है। और जो प्रोडक्शन, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इनिशिएटिव है, जैसे कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में आप देखेंगे कि हमारा जो देश में जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यहाँ पे सीपीएसईज का भी एक बहुत बड़ा भूमिका है, क्योंकि सीपीएसईज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत देश में बनाता है। जैसे अभी देख सकते हैं बीएसएनएल ने जो स्वदेशी 4G का लॉन्च किया है, उसमें 100% देश का ही जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ है, ऐसा सरकार बोलते हैं। हमारा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं वो भी जब इनोग्रेट किए थे वो भी बोले थे कि ये पूरा स्वदेशी है और ये मेक इन ऑफ इंडिया इनिशिएटिव के तहत ही ये आपका
हो रहा है। तो ये भी एक बात है। तो अगर चाइना को अगर आने वाले दिन में आपको काउंटर करना है इकोनॉमिक फ्रंट पे, तो एक स्वदेशी चीज़ भी बहुत जरूरी है, मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देना भी जरूरी है, और यहाँ पे सीपीएसई का बहुत ज़्यादा भूमिका होता है। और दूसरा क्या है, सीपीएसई का जो कॉम्पिटिटिवनेस है, ये कॉम्पिटिटिवनेस आपको करना चाहिए। और यहाँ पे जो डिलेड पे रिविजन होता है, तो एम्प्लॉय का मोरल अगर आपका खराब हो जाएगा, मोरल अगर डिमोटिवेट हो जाएगा, मोटिवेशन चला जाएगा, तो प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज करेगा। तो इसके वजह से एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस भी कम हो जाता है। तो यही सब कारण के वजह से आपका एक रिक्वेस्ट किया गया है यहाँ पे कि जो प्रोसेस है, तो दोस्तों यहाँ पे यही सब कारण के वजह से जो रिक्वेस्ट किया गया है, जो हमारे जो यहाँ पे जो सेक्रेटरी डीपी है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज को ये रिक्वेस्ट किया गया है कि आप जल्द से जल्द 4th पे रिव्यू कमेटी का गठन कीजिए सीपीएसई एग्जीक्यूटिव के लिए, जैसे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन एक साथ 2027 से हो सके, देर ना हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने साइन किया है, जो अनिल कुमार जी हैं। तो ये एक कदम है। और ये एक चीज़ भी है कि बीएसएनएल एम्प्लॉइज़ के लिए बहुत मायूस करने वाला बात है, क्योंकि 1/1/2017 से जो पीआरसी है वो बीएसएनएल को नहीं मिला है, जो 3rd पीआरसी जिसको हम लोग बोलते हैं। अभी देखिए 4th पीआरसी का आपका टाइम आ गया है, 4th पीआरसी इम्प्लीमेंटेशन का भी आपका टाइम आ गया है 27 का। तो अगर 3rd पीआरसी नहीं मिलेगा तो आपका 4th पीआरसी का भी क्या होगा। अगर सोचिए यहाँ पे 0% देंगे कि 5% देंगे, वो तो सरकार डिसाइड करेगा, आपका डॉट डिसाइड करेगा। तो जो भी देके अगर करते हैं तो आपका एक रीजनेबल बेसिक बन जाएगा। तो यहाँ पे जब 4th पीआरसी होगा तब उसके ऊपर, वो बेसिक के ऊपर आपका एडिशन होगा। तो 4th पीआरसी के लिए भी आपका 3rd पीआरसी होना बहुत जरूरी है। तो बीएसएनएल का क्या होगा ये भगवान ही बोल सकता है, क्योंकि बीएसएनएल का अभी तक 3rd पीआरसी नहीं हुआ है। अगर 3rd पीआरसी 2026 तक भी हो जाता है, उसके बाद भी दोस्तों बीएसएनएल का जो डिमांड है एम्प्लॉइज का, वो डिमांड कुछ कम नहीं होता है, क्योंकि तब 4th पीआरसी का बात हो जाएगा। तो बीएसएनएल हमेशा एक कदम पीछे चल रहा है एम्प्लॉइज का, अगर तरफ से अगर देखा जाएगा तो एक कदम हमेशा पीछे है। हालांकि एक कदम आगे रहना चाहिए एम्प्लॉइज का जो भी फैसिलिटी देने के लिए, मगर हमेशा एक कदम पीछे चल रहा है। जब हर किसी को 4th पीआरसी मिल गया होगा तब बीएसएनएल 3rd पीआरसी देने का पोजीशन में हो रहा है। तो ये भी एक खराब चीज़ है। और जितना महंगाई हो रहा है, पीआरसी देने का एक बात है कि महंगाई, इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन है आपका कि आप देखिए कि एक चाय का दाम कितना बढ़ गया है। तो बीएसएनएल का एक एम्प्लॉई का ऐसा परिस्थिति हो गया है कि मतलब चाय खरीदने पे भी 2 बार सोचना पड़ता है कि कैसे क्या करेगा, क्योंकि इतना अगर आप किसी को सताएंगे तो उसका मोरल कहाँ पे जाएगा, उसका मोरल पूरा एकदम डाउन हो जाएगा। और मोरल डाउन होगा तो क्या होगा, कंपनी भी अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा। तो परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए आपका एम्प्लॉय का मोरल को बढ़ाना है और उसके लिए पीआरसी आपको देना है। तो ये अभी पूरा सरकार के ऊपर है, पूरा मिनिस्ट्री के ऊपर है कि मिनिस्ट्री क्या चाहता है कि अगर कंपनी अच्छे से परफॉर्म करे, ये चाहते हैं तो मोरल को बढ़ाना है। और इसके लिए आपको 3rd पीआरसी जल्द से जल्द क्लियर कर देना है और उसके बाद इमीडिएटली आपका 4th पीआरसी देना है। तो 4th पीआरसी के लिए जो भी यहाँ पे चिट्ठी लिखा गया है जो ऑफिसर एसोसिएशन के तरफ से, उसका हम लोग सराहना करते हैं और ये जल्द से जल्द हम लोग भी चाहेंगे कि जल्द से जल्द मिनिस्ट्री द्वारा किया जाए। नमस्कार।